देखिए, पेट से होने वाले जो इंडाइजेशन है ना, ये समझो इट्स ए मदर ऑफ ऑल इलनेस, समझो ये माँ है सबकी। यहाँ से सारी बीमारियाँ स्टार्ट होती है, क्योंकि सबसे पहले तो ऊपर से अगर लें तो आपको अल्सर्स होंगे पेट में, गैस्ट्राइटिस यानी कि पेट की सूजन होगी आपके, इवन उसमें ड्यूडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर ऐसे जो ऊपर के हिसाब होते हैं। और प्लस बहुत ज़्यादा अगर हम कंटिन्यूएशन में चलते रहते हैं तो फिर आंतों में जाकर ये सड़न जब नीचे आती है तो आईबीएस एक वर्ड है, जो इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, डायरिया है, डिसेंट्री है, कॉन्स्टिपेशन है, और प्लस स्किन की ड्राइनेस है। कई तरह के प्रॉब्लम जो ना शुरू हो जाते हैं और गैस फॉर्मेशन शुरू हो गई, फिर तो आपकी बॉडी में सर दर्द भी हो सकता है, गैस के कारण आपकी पूरी बॉडी में दर्द भी हो सकती है, कई तरह से आपकी रात की नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है। ये तो सब मतलब स्टार्टर्स है, मतलब ये समझो प्रकार से जहाँ से ये बड़ी बड़ी बीमारियाँ शुरू होती है। और उसके बाद में अगर ये कॉज आपने ठीक नहीं किया ना, तो फिर यही जाकर बड़ी बड़ी बीमारियाँ कैंसर में कन्वर्ट कर सकती है। क्यों? देखिए, पहले तो इरिटेशन होती है, इरिटेशन लीड टू इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाएगी। फिर सूजन भी आप बराबर इरिटेशन करते जा रहे हो तो अल्सरेशन हो जाएगा। अल्सरेशन के बाद में भी इरिटेशन कर रहे हो तो फिर वो कैंसरस बन जाएगा, इसको इंड्यूरेशन कहते हैं। तो इस तरह से अल्टीमेटली आप कोई ना कोई बड़ी बड़ी बीमारियों में निकल ही जाएंगे, क्योंकि जो इनडाइजेस्टेड जो टॉक्सिक जो वेस्टेज है बॉडी का, वो तो बॉडी कहीं कहीं से तो निकालेगी ना। जो आप तो वो, और हाईली एसिडिक होने से ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है आपका, आपकी पैंक्रियाज जो है लो काम कर सकती है, आपके सोराइसिस हो सकती है, आपको एक्जिमा हो सकता है आपको। मतलब अब बीमारियों का नाम तो जितना गिनाएं उतना कम है। क्यों? कारण क्या है कि हर बीमारी के पीछे कोई ना कोई बॉडी की टॉक्सिक कंडीशन होती है। तो फिर वो आई कहाँ से? वो आपके पेट से तो आई ना भैया, और तो कोई रास्ता था नहीं आने का, ठीक है ना। तो इसीलिए इनडाइजेशन रुका तो समझो कई बीमारियों की जड़ें उसी वक्त खत्म हो गई सबके सब। इतना बड़ा असर होता है इसका। तो एक कैसे इनडाइजेशन और ये गैस एसिडिटी जितने भी ये डाइजेशन के जो रोग है, इनकी शुरुआत भी कैसे होती है कि सबसे पहला नियम जो हर एक एनिमल किंगडम में एक जानवर भी फॉलो करता है, वो है जब तक उसको एक्चुअल भूख नहीं लगती तब तक वो नहीं खाना खाता। आपने अपने घर में कुत्तों को, गाय को, सबको खाना देते होंगे, तो आपने देखा सामने रख दो तो भी वो लेते नहीं है, देखते भी नहीं है। ह्यूमन बीइंग जो है ना, बड़ा साइकोलॉजिकल और बड़ा टाइमली ईटर हो गया है। जनरली हम लोग कैसे खाना खाते हैं? सुबह 9 बज गई, नाश्ता कर लो, लंच हो गया इसलिए लंच कर लो, शाम को घर आ गए तो खाना खा लो, आज मैंने नहीं खाया इसलिए खा लो, बेकार जाएगा इसलिए खा लो, ज़्यादा बन गया इसलिए खा लो, अच्छा बना इसलिए खा लो, काम निपटाना इसलिए खा लो, मुफ्त में मिला इसलिए खा लो। तो आपका जो रियल खाना जो होता है ना, वो वास्तव में सच्ची भूख से ना होकर एक हैबिचुअल हंगर, एक बोलते ना आदत होती है। तो शरीर कहता है कि मैं मांगूँ और दोगे तो मैं खाना पचा दूंगा, और मैंने नहीं मांगा और आपने दे दिया तो मैं सड़ा के छोड़ दूंगा। क्योंकि नो हंगर मीन्स नो जूस सिक्रेशंस। और हमने अगर डाल दिया तो बॉडी क्या करती है कि बड़ी इमरजेंसी की तरह उसको डील करती है और थोड़ा पचता है और काफ़ी सड़ जाता है, और रोज़ इनडाइजेशन क्रिएट होके एक टॉक्सिसिटी बॉडी में डेवलपमेंट होती है, और वो धीरे धीरे बनते बनते फिर आज नहीं तो कल हमारी बड़ी बीमारियों का कारण बन जाता है। उसका सबसे पहला असर डाइजेशन में कब देखने में आता है? जब आपके पेट में एसिडिटी बनने लगती है, और वो बार बार बनती रहती है, और आप अगर उसको दवाओं से, कई तरह के सोडा और सब पीकर आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि आपकी ओरिजिनल जो कॉज है वो आपको पता नहीं है और आप एक सिम्टम से लड़ाई कर रहे हो।